ओम नमस्ते, प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में योगा फॉर डायबिटीज़ शुगर मधुमेह के विषय में बताने वाला हूँ, जो एक बहुत कॉमन सी अभी समस्या है, जो लगभग हर दूसरे परिवार में मिल भी जाएगी आपको। और शुगर से अभी आजकल युवा से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के बच्चे तक ग्रसित हो रहे हैं। तो ये सभी कैसे बचें और कौन से अभ्यास कर सकते हैं आप, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सर्वप्रथम आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो ओबिसिटी की समस्या, ये बहुत बड़ा कारण है। और उसके साथ ही साथ जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो मेंटली अनफिट रहते हैं, हमेशा मानसिक रूप से वो तमाम विकारों से ग्रसित हैं और तमाम टेंशन लेते हैं हमेशा, तो उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत अधिक क्रिएट होती है। और उनके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जिनका खान पान, दिनचर्या, आहार विहार, रहन सहन नहीं अच्छी होती, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो डायबिटीज़ का है। फिर पैंक्रियाज में बीटा इंसुलिन की कमी हो जाना, इंसुलिन की कमी होना, ये तो एक कारण है ही है साइंटिफिक वे के साथ अगर देखा जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इनके साथ ही साथ आपको विशेष ध्यान में रखना है कि अपनी दिनचर्या, आहार विहार, खान पान को अच्छा रखते हुए आप थोड़ी देर योग के अभ्यास को अगर नियमित रूप से आप समय देते हैं योगाभ्यास में, तो आप 100% शुगर से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं, मेडिसिन का आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा और इंसुलिन आपको कभी नहीं लगेगी, और जिनको लग रही है वो लगना बंद हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को विशेष कुछ अभ्यासक्रम बताता हूँ, जिनको आप नियमित रूप से करके, 5 अभ्यासक्रम केवल, जिनको आप नियमित रूप से अपने जीवन में आत्मसात करके स्वयं को निरोगी बना सकते हैं और शुगर, मधुमेह से मुक्त कर सकते हैं, स्वयं को डायबिटीज़ जैसे विकार से मुक्ति दिला सकते हैं। टाइप 1 टाइप 2 दोनों कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम जो मंडूक आसन का अभ्यास है, मंडूक आसन की स्थिति में आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को ऐसी भी कंडीशन होती है कि वो झुक नहीं सकते। तो इसमें मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको मंडूक आसन को बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, कि जो झुक भी नहीं सकते, जिनको बैक के कार्य की बहुत अधिक समस्या है, बहुत अधिक एज हो गई है, उनके साथ भी अक्सर होता है। स्लिप डिस्क की कंडीशन में भी आप इन चीज़ों को हमेशा देखेंगे कि जिनको बैक किक की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत पेन होता है बैक पे, तो वो आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुक पाते। तो वो मंडूक आसन का अभ्यास कैसे करें, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। फिर इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। जो प्राणायाम आदि का नियमित अभ्यास करते हैं, तो कपालभाति के अभ्यास से आप डायबिटीज़ को 100% कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आप योग करते हुए, या जो भी डायबिटिक हैं, जो भी शुगर के पेशेंट हैं, उनको कभी भी ऐसी समस्या हो कि बहुत अधिक भूख लगने लगे कपालभाति प्राणायाम करते समय, तो आप इन बातों का एक विशेष ध्यान रखेंगे कि आप अपने पास में थोड़ा सा शहद रखें या कुछ ऐसी थोड़ी मीठी चीज़ रखें, जिससे आपका शुगर लेवल अगर घट रहा है तो आप उसको तुरंत ले लें, और उसको लेने से फिर आपका शुगर लेवल फिर से एक बार मेंटेन हो जाएगा, और फिर आप बाकी के अभ्यासों को करें। तो इन बातों का एक विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आप जैसे मेडिसिन का प्रयोग करते हैं डायबिटीज़ में, जो भी पेशेंट्स हैं, आप एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, जो भी आप यूज़ करते हैं शुगर में, आप उसी प्रकार से आपको योग के इन अभ्यासों को भी करना है। एक मेडिसिन की तरीके से ही आप मान के इनको करें, तो ये आपको 100% सेफ रखेगी और तमाम विकारों से जो मधुमेह में उत्पन्न होते हैं उनसे आप बच सकेंगे। आइए सर्वप्रथम मंडूक आसन की स्थिति में आप कैसे इस अभ्यास को कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नॉर्मली ऐसे इस प्रकार से बैठ के भी सुखासन, सिद्धासन में, ये सुखासन की स्थिति है, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। वो सिद्धासन में ऐसे इस प्रकार से आप बाएं पैर को ऊपर रखें तो दायां नीचे रहेगा, या दाएं को ऊपर रखें तो बायां ऊपर, या पद्मासन की स्थिति में भी आप इस प्रकार से भी ऐसे सहजतापूर्वक बैठ के कर सकते हैं। जो यथाशक्ति आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार सहज लगे, सरल लगे, जिसको आप सजगतापूर्वक कर सकते हैं, वही अभ्यास आप करेंगे। अब जिनको पद्मासन में समस्या होती है वो सुखासन में बैठ जाए, जिनको सुखासन में भी समस्या है, पद्मासन में भी, सिद्धासन अच्छा लगता है तो वो सिद्धासन में बैठ के कर लेंगे। आइए अब मैं आपको इस वीडियो में अभ्यास की तरफ लेता हूँ। तो सर्वप्रथम आप ऐसे जैसे सिद्धासन की स्थिति में बैठे रहेंगे। अब पूरी श्वास को आपको बाहर की तरफ करना है। अब इस प्रकार से आपको ये दोनों उंगलियां जो हैं, ये नाभि के पास में लगाना है। ठीक, नाभि के पास में आपको ऐसे लगाना है, और फिर पेट को अंदर की तरफ प्रेस करना है, पूरी सांस को बाहर करके। अब ऐसे आधे मिनट तक होल्ड करके रोक के रखिए सांसों को, पेट को अंदर की तरफ दबा के रखें। अब जो डायबिटिक हैं, जिनको भी शुगर है और आगे की तरफ झुक भी नहीं सकते, तो वो मंडूक आसन के अभ्यास को इस प्रकार से जरूर करें। एक बार पुनः मैं फिर से आपको बताऊंगा इस अभ्यास को।
10 से 30 सेकंड तक शुरुआत में आप जरूर रुकने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार श्वास को बाहर करते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास को भर लेंगे। ऐसे प्रयास करें कि आप 10 से 30 सेकंड तक जरूर रुकें। अब इसी में आप जैसे अंगूठे को अंदर रखेंगे, फिर मुट्ठी को बंद रखेंगे, पूरी श्वास को बाहर करिए। नाभि के पास में अंगूठे का जो भाग है उसको सामने की तरफ ही रखेंगे आप इस प्रकार से। पूरी श्वास को बाहर करिए, इस प्रकार से प्रेस करके रखेंगे तो भी आपकी पैंक्रियाज जो है वो जो डिजनरेट हुई सेल्स है वो रीजनरेट होती है और इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। एक बार पुनः फिर से इस प्रकार से आपको प्रेस करके ही रखना है। वैसे आप अभ्यास को जब करते हैं तो मंडूक आसन में आपको वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार से बैठना होता है। फिर वज्रासन में बैठ के अंगूठे को अंदर रखते हैं, ऐसे मुट्ठी को बंद नाभि के पास में रखते हैं, फिर पूरी श्वास को बाहर करते हैं, पेट अंदर, मुंह बंद बंद शांत होता है, थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं, मन को शांत करते हुए, सहज करते हुए इस प्रकार से होल्ड करके रखें। अब ये मंडूक आसन फिर बहुत इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। अब पुनः इसी में दाएं बाएं दोनों हाथों से हथेलियों को नाभि के ऊपर रखें, पुनः फिर से श्वास को बाहर करते हैं, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हैं, मुंह बंद होता है, मन शांत है, इस प्रकार से होल्ड करते हैं। आगे चेस्ट को आपको ध्यान में रखना है, नी से लगा के रखेंगे, जो हमारा चेस्ट है वो घुटने से लगना चाहिए, पीछे जो थाई है हमारी वो एड़ी से लगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस विधि को एक बार पुनः फिर से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अब तीसरी स्थिति जो है, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को ऐसे ज्वाइंट करिए। अब ये एक एक अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार, फिर 8 से 10 बार, यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार, और कम से कम 10 से 30 सेकंड जरूर रुकने का प्रयास करें आप शुरुआत में। फिर जितनी अधिक देर रुकेंगे उतना ही लाभ होगा आपको। 1-1, 2-2 मिनट तक आप मैक्सिमम रुक सकते हैं। नाभि के पास में ऐसे नाभि के अंदर 5 उंगलियों को आप इस प्रकार से इनका स्पर्श करवाएंगे। दूसरे हाथ की हथेली को ऊपर से प्रेस करिए। अब दाएं हाथ को अपने अंदर रखा तो बाएं हाथ को प्रेस करेंगे, पूरी श्वास को बाहर करेंगे इस प्रकार से। अब आपको ध्यान रखना है थाई जो है हमारी एड़ी से लगी हुई होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों घुटने सामने जुड़े हुए होने के विधि पूर्वक आप करेंगे। फिर श्वास को बाहर करिए, पेट को अंदर प्रेस करेंगे, मुंह बंद हो, मन शांत हो, ऐसे होल्ड करके एकाग्रता पूर्वक पुनः धीरे धीरे फिर से ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे, श्वास को भरते हुए ऐसे ही नीचे जाइए और थोड़ी देर तक होल्ड करिए। अब जो दूसरा अभ्यास है वो भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास क्रम है, उसका नाम है, आपको करना है जो वक्रासन। अब वक्रासन में कैसे करते हैं, आपको इस प्रकार से दाहिने पैर को ओपन करना है, बाएं पैर को आप कर लेंगे, फिर दाहिने पैर को, जिस पैर को हमने ओपन किया, जो पैर हमारा खुला हुआ है, उसी हाथ को घूमेंगे इस प्रकार से, और फिर आपको घुटनों को ऐसे और क्रॉस करके ले जाते हैं। फिर गर्दन विपरीत दिशा में होती है। मन को शांत रखिए, सहज। अभी भी डायबिटीज के लिए, बैक किक की समस्या में भी, हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। पुनः धीरे धीरे वापस। अब फिर से आपको दाहिने पैर को फोल्ड करना है, बाएं पैर ओपन करेंगे, आप बाएं हाथ को इसी प्रकार से सहजतापूर्वक, और फिर ऐसे गर्दन को बैक इसी की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। ये थायराइड सर्वाइकल में भी लाभकारी हो जाता है। मधुमेह में तो बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। तीसरा अभ्यास जो आप करेंगे अब, योग मुद्रा आसन, ये भी बहुत इफेक्टिव है। आज मैं आपको ये 5 आसन जो भी बता रहा हूँ वो आप बैठ के कर सकते हैं अपने स्थान पर, बैठे बैठे सहजतापूर्वक इन अभ्यासों को आप करते हैं। अब यहीं से इस प्रकार से आप पद्मासन की स्थिति में ऐसे बैठ जाएंगे सहजतापूर्वक। पद्मासन में बैठेंगे, फिर दोनों हाथों के सिरों को ऊपर रखें, ऐसे नाभि के, पूरी श्वास को बाहर करेंगे। अब सहजतापूर्वक इस प्रकार से योग मुद्रा ऐसे होल्ड, थोड़ी देर फोरहेड को जमीन से लगाने का प्रयास करिए, स्पर्श करेंगे फोरहेड का, पूरी श्वास को ऐसे बाहर कर दीजिए। अब जो झुक नहीं सकते तो वो इसी प्रकार से ऐसे बैठे बैठे पूरी सांस को बाहर कर दें, और पेट को अधिक से अधिक अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, और फिर 10 से 30 सेकंड तक ऐसे बैठे बैठे ही होल्ड करके रखिए, तो भी डायबिटीज में बहुत इफेक्टिव हो जाएगा ये अभ्यास, बहुत ही लाभकारी होगा। योग मुद्रा आसन को इस प्रकार से आप करेंगे सहजतापूर्वक। फिर इसी में अंगूठे को, दोनों अंगूठे के
अंगूठे को इस प्रकार से अगले भाग को स्पर्श करवाइए नाभि के पास। फिर से सांस को बाहर करिए, पेट अंदर की तरफ, मुंह बंद हो, मन शांत हो, ऐसे होल्ड करिए। पुनः धीरे धीरे ऊपर आइए श्वास को भरते हुए। अब इसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, जो झुक नहीं सकते, जिनको बैक किक आदि की समस्या, पूरी श्वास को बाहर करेंगे, पेट ऐसे अंदर, मुंह बंद, मन शांत, सहज। इस प्रकार से थोड़ी देर तक होल्ड करके रखिए, तो ये भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है योग मुद्रा। ये तीसरा अभ्यास हो गया। अब जो चौथी क्रिया हम करने जा रहे हैं उसका नाम है जानुशिरासन। इस प्रकार से आपको दाहिने पैर को ओपन करके रखना है, बाएं पैर को आप इस प्रकार से स्पर्श करवाएंगे जगहों के भाग से। अब यहीं से धीरे धीरे श्वास को भरिए, डीप ब्रीथिंग करेंगे। अब पूरी श्वास को बाहर करेंगे, एक्सहेल। फिर फोरहेड को इस प्रकार से नी से लगाए, टच करिए, जानो से होल्ड करेंगे। कोशिश करिए नी बिल्कुल भी ना हो। फिर से डीप ब्रीथिंग करेंगे, एक बार पुनः ऐसे श्वास को बाहर करिए, होल्ड करिए, सहजतापूर्वक, सजगतापूर्वक। पुनः धीरे धीरे वापस होंगे, रिलैक्स करेंगे। 10 से 30 सेकंड आपको इस अभ्यास में भी रुकना है। विधि पूर्वक इस क्रम को भी आप करेंगे। अब पुनः बाएं पैर को आपको इसी प्रकार से ओपन करना है ऐसे, और फिर दाहिने पैर को। अब इसमें कभी भी आपको ध्यान रखना है कि ये पैर जो है आपका ऐसे अंदर की तरफ ना जाए, इन बातों का भी ध्यान रखना है। इसको आप इसी प्रकार से लगा के रखेंगे। अब पुनः डीप ब्रीथिंग करिए, फिर से श्वास को बाहर करेंगे, फोरहेड को नी से टच करिए, धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग करते हुए ऊपर आएंगे, लंबी गहरी सांस को भरिए, और पुनः फिर से श्वास को ऐसे बाहर करेंगे, फिर से फोरहेड को नीचे टच करिए। कोहनियां दोनों हाथों की जमीन से इसी प्रकार से स्पर्श करवाएंगे, तो ये भी बहुत इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी अभ्यास रहेगा। अगला अभ्यास पांचवा और अंतिम स्थिति, दोनों पैरों को ऐसे आपको सामने ही रखना है, स्ट्रेट। अब इसमें भी आपको ध्यान में क्या रखना है, ये पश्चिमोत्तानासन बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, ऐसे डीप ब्रीथिंग करिए, पूरी श्वास को ऐसे छोड़ेंगे, एक्सहेल। फिर फोरहेड को नी के बीच में ऐसे डालेंगे और प्रयास करेंगे नी को बिल्कुल भी ऊपर की तरफ ना ले जाएं। अब पुनः मैं इसको आपको दूसरी दिशा से भी दिखा देता हूँ। ऐसे लंबी गहरी श्वास को भरिए, पूरी श्वास को बाहर करेंगे, और जो इसकी सही विधि है वो इस प्रकार से अंगूठों को पकड़ते हैं, फिर कोहनियां जो होती हैं जमीन से लगाते हैं, फोरहेड को नीचे भी पुनः धीरे धीरे ऊपर आइए। अब इससे भी आपके उधर जो पार्ट है, आपका जो पेट का भाग है, उधर संबंधित रोग तो दूर होते ही होते हैं, और इससे बहुत अधिक जोर पड़ता है हमारी पैंक्रियाज पे, और इंसुलिन बहुत तेजी से होगी। और फिर से श्वास को भरिए, पुनः ऐसे बाहर जाएंगे, दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए, फोरहेड को जो सीखना चाहते हैं शुरू में, तो धीरे धीरे इसी प्रकार से ऐसे पकड़ने का प्रयास करिए एड़ी को, और फिर धीरे धीरे आप अंगूठों को पकड़कर तो कोहनी आपकी और फोरहेड को आप नीचे बीच में डाल देंगे आराम से, और ये बहुत अच्छा अभ्यास क्रम रहेगा। तो आपको आज इस वीडियो में मैंने ये 5 अभ्यासों के बारे में बताया। फिर उनके साथ ही साथ अपने खान पान में गिलोय, नीम का नियमित रूप से नीम की पत्तियों का प्रयोग करें, गिलोय का अर्क नियमित रूप से उसका भी प्रयोग करें, और उसमें आप थोड़ी सी मेथी को भी जरूर मिला लें, वो भी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। और इनके साथ ही साथ जामुन की जो गुठली होती है उसका पाउडर भी बहुत इफेक्टिव माना जाता है। फिर करेले का जूस भी बहुत अच्छा होता है, टमाटर भी अच्छा मानते हैं शुगर के लिए। और इनके साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास के इन आसनों को करना है, और खान पान को आप अपने अच्छा रखते हुए इन अभ्यासों को अगर नियमित रूप से करते हैं तो आप 100% डायबिटीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। और जो जिसको डायबिटीज़ है भी, आगे बहुत सी परेशानियां जो डायबिटीज़ में क्रिएट होती है, जैसे कट जाता है तो घाव नहीं भरता, या समय के साथ साथ फिर इंसोनोमिया की समस्या शुरू हो जाती है, निद्रा अरुचि हो जाती है, किसी भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं रह जाता, और धीरे धीरे उनका स्टेमिना, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ये भी घटने लगती है। तो ये आपकी बिल्कुल नहीं घटेगी, ये आपकी लगातार इन योग के अभ्यासों से वो इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और आप स्वयं को सहजतापूर्वक, सजगतापूर्वक हमेशा रखते हुए, और आप शुगर जैसे रोगों से स्वयं को बचा सकेंगे, और जो भी उससे आने वाली परेशानियां हैं उनसे आप हमेशा अपने आप को बचा सकेंगे। और इस अभ्यासक्रम को नियमित रूप से आप अपने जीवन में आत्मसात करें, और दूसरों को भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको आगे किन विषयों के बारे में
आपको मैं वीडियोस में बता सकूं। आपको जो भी परेशानी आप पूछें तो मैं आपको आगे की वीडियोस में उन विषयों के बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।